नमस्कार। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत। जोरदार ताली से शुरुआत करेंगे पुनः एक बार सेशन की। वाह। तो सबसे पहले ये संस्था जो है, ये संस्था का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये संस्था का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ये संस्था 1998 में शुरुआत हुई इस संस्था की, और इस संस्था की शुरुआत जिन्होंने की उनका नाम है दीपक भाई जोशी, जो खुद एक LIC एजेंट है, और एजेंसी को 30 साल हो चुके हैं उनकी, और लगातार 19 साल से MDRT COT TOT है। तो पहला जो MDRT उनको 10-11 साल लगा, और उसके बाद लगातार उन्होंने MDRT COT किया। तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह से मुझे MDRT करना था, पहुंचना था MDRT तक, लेकिन जो दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आए, हडल्स आए, उसको किस तरह से ओवरकम करे, वो उन्होंने 11 साल में सीख लिया। इन्होंने सोचा कि ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे, एजेंट भाई होंगे, जिनको ये सब प्रॉब्लम्स आते होंगे, दिक्कतें आती होंगी। तो उन्होंने ये संस्था शुरू की 1998 में, और शुरुआत मुंबई से ही हुई, और हम सब लकी है तो मुंबई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार तालियां, क्योंकि इस संस्था की गंगोत्री यहां से, और मुंबई कहा जाता है कि फाइनेंशियल कैपिटल है अपना पूरा भारत का। तो यहां से ही शुरुआत हुई संस्था की। आज ये संस्था पूरे भारतवर्ष में मोर देन 200 सिटीज में ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। पुनः एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं संस्था के लिए। लेकिन शुरुआत मुंबई से हुई, और उसके बाद जो है आज 200 सिटीज में पहुंची है। आज हम लोग कह सकते हैं कि भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे हमारे ट्रेनिंग नहीं हुए। आप आसाम ले लो, मिजोरम ले लो, वहां पे भी हमने कोर्सेज किए। सिलीगुड़ी, इतने गैंगटोक, ऐसे ऐसे रूरल प्लेसेस में भी हमने ट्रेनिंग दिए हुए। साउथ में बेंगलोर, हैदराबाद, कर्नाटक में बहुत सारे इलाके, बेंगलोर, बेलगांव। तो ऐसे आज ऑल ओवर इंडिया में हम लोग 200 सिटीज में जो पहुंचे हैं, जिनके बदौलत पहुंचे हैं। जैसे कि ये संस्था 1998 में शुरू हुई तो दीपक भाई अकेले काम कर रहे थे। उसके बाद में 2002 में एक पावरफुल इंजन और जुड़ गया, जो इंजन ने आज पूरे भारतवर्ष में इतने ब्रांचेस किए। वो है मिस्टर मुकेश जोशी। एक बार जोरदार तालियां मुकेश भाई के लिए। और आज तो ऐसे बहुत सारे इंजन लग गए, तो आज बहुत सारे इंजन है, अभी ऐसे मैं बताऊंगा। और आज पूरे भारत में हम लोग मोर देन 11 लैंग्वेज में कोर्सेज चलाते हैं। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, उड़िया और बांग्ला। तो आज पूरे भारत में लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से पॉलिसियां बेच रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े प्रीमियम ला रहे हैं। अभी रिसेंटली एक साउथ में आपको व्हाट्सएप पे आया होगा, 1 करोड़ के ऊपर प्रीमियम लाया, 100 करोड़ की पॉलिसी। वो सब हमारे IOE के ट्रेनिंग लिए हुए बंदे हैं, जो 100 करोड़ की पॉलिसी भी की। आज हमारे कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट है। आज ये सब चमत्कार जो हो रहे हैं, ये सब आज IOE में, तो ये 15 साल की जो अविरत मेहनत है, उसका ये नतीजा आज आपके सामने। बराबर। तो ये सब यहाँ पे आपको मिलेगा। आज ये संस्था का इंट्रोडक्शन हुआ, साथ में मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम हनुमंत ढमाड़, और एजेंसी को 9 साल हुए, लेकिन असल काम जो किया मैंने वो काम शुरू किया 6-7 साल पहले। जब इंस्टीट्यूट में आया उसके बाद ही काम शुरू हुआ। और इंस्टीट्यूट में आने से पहले क्या कर रहा था, तो एजेंसी क्यों लिया, आपको सबको मालूम होगा एजेंसी सबने क्यों लिया। कुछ एडिशनल पैसा आया घर पे, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पे फिनले मिले लालबाग में, वहां पे गिरनी कामगार, जो कापड़ गिरनी थी, क्लॉथ मिल्स, उसमें मेरे पिताजी काम करते थे। और परिस्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत पैसे आते थे घर पे। ऐसे ही होता है ना, गिरणी कामगारांच्या घरी पैशाचा पाऊस पडायचा। तो ऐसा नहीं था, उल्टा सिचुएशन था, पैसे की कड़की रहती थी हमेशा। तो इसके लिए क्या किया कि मेरे दोस्त को बोला कि एक काम कर, मेरे को कुछ पार्ट टाइम जॉब दिला। तो उसने क्या किया, मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं दिलाया, मेरे को डेवलपमेंट ऑफिस साहब को मिलाया। और आप सबको पता है डेवलपमेंट ऑफिस साहब को मिलाते तो होता है क्या है सही बात है ना, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन आज अगर मैं यहाँ पे इस लेवल पे हूं, तो उसका पूरा स्टेज आता है मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को। एक बार सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, ऑल द डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है अविनाश भोसले जी, उन्होंने एजेंसी दिया। एजेंसी में काम चल रहा था, लास्ट ईयर था मेरा कॉलेज का, और एजेंसी का पहला साल था। और पहले साल बहुत अच्छा काम किया, 13 पॉलिसी की। अपने को अच्छा लग रहा था उस समय, लेकिन बाद में पता चला कम है। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद सभी की मेंटेलिटी होती है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, आपको पता होगा, नौकरी कर तो छोकरी मिलती है। तो अपने घर में भी वो बचपन से था, बच्चा नौकरी कर, तो नौकरी के लिए हमने ढूंढे, 2 जगह इंटरव्यू दिए। एक था गोदरेज साराली और दूसरा था यूरेका फोप, और दोनों कंपनी में पास हो गए। घर पे जाने के बाद पूछा कहाँ जाओ, घर वाले बोले गोदरेज में जा, नाम बड़ा है। और हम गोदरेज में ज्वाइन किए।
लेकिन वहां पे ज्वाइन करने के बाद 9 महीना जॉब करने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पर अगर रहेंगे तो मेरे सपने साकार होने वाले नहीं है। और दोस्तों हिम्मत तो भरपूर है अपने में, नहीं हिम्मत तो, हिंदुस्तान है ना ये, हिम्मत तो बहुत है। और हिम्मत करके रिजाइन दे दिया। वहां पे 9 महीने ही जॉब किया था, रिजाइन देके मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर साहब के सामने बैठा, सर को बोला मेरे सपने ये है, क्या करूं। उन्होंने मुझे बताया कि तेरे लिए, इसके लिए तो मैंने तेरे को एक जरिया दे चुका हूं, एक मीडियम दे चुका हूं। मतलब सर कौन सा मीडियम? बोलते कि LIC का एजेंसी। सर एजेंसी दिया लेकिन चलाना कैसे वो पता नहीं चलता है। हेलो, होता है कि नहीं बताओ? एजेंसी तो है लेकिन चलाना कैसे, किस तरह से पॉलिसी भेजना है, ये हमको पता नहीं चल रहा था। तो मेरे DO साहब ने 6 साल पहले मुझे यहाँ पे भेजा, और यहाँ पे भेजने के बाद उन्होंने बोला तू जा 3 घंटे का एक सेशन अटेंड कर। आप जैसे यहाँ पे आए हो ना, वैसे ही सेशन मैंने अटेंड किया 2006 में। और दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है, आज मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। आज पहले रहता था गोवंडी में, शिवाजी नगर करके एरिया है, उस इलाके में रहता था, झोपड़पट्टी इलाका है, स्लम एरिया है, वहां पे 10 बाय 15 के रूम में रहता था। और बहुत बार हमारे यहाँ पे ना म्यूनसिपलिटी के नल होते हैं, उसमें पानी नहीं आता था, लेकिन ऊपर से पानी बरसता था पतरे में से। और बहुत बार तो पानी अंदर जमा होता था लेकिन वो गटर का था। ऐसे 4-4 महीने हमने निकाले बारिश के। और अभी भी याद करता हूँ तो बोलता ना, आंग पे काटा है तो, मराठी में बोलता था अंगावर काटा है तो, वो रोमांच आ जाता है। और आज लेकिन आज LIC की बदौलत, ये संस्था के बदौलत आज नेरुल में शिफ्ट हो चुके हैं। नेरुल में अच्छे लोकेशन में रहते हैं, अच्छे बिल्डिंग में, अच्छे कॉम्प्लेक्स में घर लिया है। अभी गुड़ी पाड़वा के दिन 10.5 लाख की अर्टिगा गाड़ी ली, न्यू ब्रांड मारुति सुजुकी की। आज सच बोलता हूँ दोस्तों, ये सपना ही लगता है, अभी भी लगता है ये हकीकत में है कि नहीं है। बहुत बार मुझे लगता है, कोई तो मैं कभी कभी पूछता हूँ घर वालों को, जरा चिमटी काट, सच में है कि हकीकत में, सपने में? ये सब सपना था लेकिन हकीकत में कब आ गया पता नहीं चला। इसका एक ही रीजन है, जो सत्संग होता है। सत्संग माने हम जिनके साथ रहते हैं, उनके साथ रह के उनके भी गुण मिलते। मराठी में कहावत है, ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला, वान पण गुण लागला। तो गुण लग जाता है, उनका अच्छी आदतें अपने में आ जाती है। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, सत्संग का महिमा क्या होता है ना उसकी। आज मैं एक ही बोलता हूँ, हमको कुछ आता है नहीं आता है। हनुमंत एकदम डम था। 6-7 साल पहले अगर किसी ने मेरे को देखा होता, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, मेरे साथ बहुत सारे लोग कोर्स किए थे, तभी का हनुमंत और अभी का हनुमंत, बहुत अंतर है दोनों में। एक ही चीज है उसका, कि जिनके साथ रहते हो उसका असर लग जाता है। आज बहुत सारे मेरे कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त बोलते हैं हनुमंत तू वही है ना, कि चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया वो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ताली बजाने का मालूम है ना आपको? हमारे सौरभ भाई बोलते हैं जैसे पंखा है ना, ये पंखा घुमाना है तो क्या करते हैं हम लोग, बटन ऑन करके उसका रेगुलर घुमाते हैं। वैसे रेगुलर घुमाएंगे तो क्या होता है, पंखा ज्यादा घूमता है और उसकी हवा ज्यादा मिलती है। उसी तरह से आपको सामने जो भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स आएंगे, उनको अगर बहुत सारे आइडिया चाहिए और अच्छे अच्छे आइडिया चाहिए, तो आपके हाथ में एक रेगुलेटर है और उसका नाम है तालिया। बंद है, जोरदार, 2 पे मजा नहीं आ रहा है, 3, 4, 5, वाह, बहुत बढ़िया। और कहा जाता है कि आप जब ताली बजाते हो आपका उत्साह बढ़ता है, इंतजाम बढ़ता है। और अगर आप ताली बजाते बजाते अगर आवाज करते हो तो उत्साह 10 गुना बढ़ता है। तो क्या करना चाहिए, आवाज करते करते, एक बार चलो आवाज करते करते ताली, क्या बात है, वाह वाह। तो बीच बीच में ऐसा ताली बजा तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगा और अच्छे आइडियाज निकलेंगे। एक सत्संग का क्यों एक स्टोरी याद आ रहा है। विष्णु भगवान को नारद जी तो हमेशा नारायण नारायण बोलते हैं। तो उन्होंने, नारद जी ने एक बार दिमाग में सवाल आया कि इस सत्संग का महिमा क्या होता है। विष्णु जी को पूछा, विष्णु जी बोलते एक काम कर, धरती पर जा, धरती पे एक पेड़ है, वहां पे उसकी जो ब्रांच है उसके ऊपर एक गिरगिट बैठा है, जाके वो गिरगिट को पूछ सत्संग का महिमा क्या है। नारद जी जाते, नीचे आते धरती पे, बोलते हैं गिरगिट देव मुझे बताओ सत्संग का महिमा क्या है। तो गिरगिट जो होता है वो सुनने के बाद नीचे गिरता है, झटपट आता है और मर जाता है। नारद जी बोलते हैं मर गया ये तो, मैं क्या करूं। वापस जाते हैं विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान वो तो मर गया, मुझे सत्संग का महिमा बताओ। बोलते जाओ वही पेड़ पे अभी एक तोता बैठा है, पैरट बैठा है, उसको जाके पूछो, पोपट बसला है, उसको पूछो कि सत्संग का महिमा क्या है। वापस नीचे आते हैं, बोलते तोता देव मुझे सत्संग का महिमा बताओ। अभी जैसे ही ये पूछता है नारद जी, वो तोता भी नीचे गिरता है, झटपट आता है और मर जाता है। बोलते चल रहा क्या है,
ये भी मर गया। वापस जाते ऊपर, अरे विष्णु वो भी मर गया। नारायण जी क्या चल रहा है, मैं पूछ रहा हूँ सत्संग का महिमा, आप बोलते हो नीचे जाओ उसको पूछो। जाओ जाओ जाओ, उसके वही पेड़ के नीचे ना एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, जाओ उसको पूछो। अभी जाते नीचे, वो बछड़ा जो होता है अभी अभी पैदा हुआ है, उसको पूछे बछड़ा दे मुझे बताओ सत्संग का महिमा क्या है। वो बछड़ा भी जो अभी पैदा हुआ है वो भी नीचे गिर जाता है, झटपटाता है, वो भी मर जाता है। अभी नारद जी टेंशन में आ जाते हैं, आते ऊपर जी, नारायण क्या चल रहा है ये, आप मेरे साथ मजाक मत करो, मैं सच में पूछ रहा हूँ सत्संग का महिमा क्या है। बोलते जाओ वही जो पेड़ जिस राज्य में ना, उस राज्य के राजा के घर पे राजकुंवर ने जन्म लिया है 12 साल के बाद, जाओ उसको जाके पूछो। नारद बोलते टेंशन है, इसके पहले कोई बोलने वाला नहीं था, ये तो राजकुंवर राजा का लड़का, वो भी 12 साल के बाद हुआ है, लफड़ा है। बोलते तू जा ना नारद, मैं हूं ना। अभी बोलते चलो जाते, भगवान का आदेश है, जाते। अभी ना जाते कैसे ना, राजमहल में सब रास्ते देख के रखते, भागने के लिए आसानी हो, क्योंकि लफड़ा होना। तो जाते आजू बाजू देखते कोई नहीं है, जो पालना होता है उसमें राजकुंवर जन्म लिया है अभी, डरते डरते बोलते हैं हे राजकुंवर देव मुझे बताओ सत्संग का महिमा क्या है। चमत्कार हो जाता है। वो एक दिन का बालक जो होता है उसके मुंह से आवाज निकलती है, वो बोलता है नारद जी आप मुझे सत्संग का महिमा पूछ रहे हो। नारद जी आप आए, मेरे साथ 2 शब्द क्या बोले, मैं गिरगिट से तोता बन गया। आप आए, आपने 2 शब्द क्या बोले सत्संग के, मैं तोते से बछड़ा बन गया। आप आए, 2 शब्द क्या बोले सत्संग के, मैं आज वो बछड़े से राजकुंवर बन गया। ये सब सत्संग का तो महिमा है। आज यहाँ पे सच बोलता हूँ दोस्तों, ये जो यहाँ पे हनुमान धमाल आ रहा है या जितने भी लीडर्स यहाँ पे आएंगे ना, वो सभी लोग हम लोग, जैसे कि मैं अगर बोलूं ना, तो मैं यहाँ पे आया तब ऐसे ही था, गिरगिट मतलब क्या था, रंग बदलू होता है, क्या करूं, नौकरी करूं, धंधा करूं, क्या चलेगा, कैसे होगा, बहुत सारे दिमाग में विचार थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, ये संस्था को जुड़ने के बाद दिमाग में के सब वहम क्लियर हो गए, तोता हो गया। तोता माने क्या, बोलना शुरू किया, और जैसे ही बोलना शुरू किया, जैसे बछड़ा दूध देता है वैसे घर पे LIC दूध देना शुरू हुआ, और उसके वजह से आज राजकुंवर की जिंदगी जी रहा हूं। आज ये सब कुछ हो सकता है, सत्संग का महिमा है बस, बाकी कुछ नहीं है। राइट, तो आप सभी लोग नसीब वाले हो, आप सब भाग्यशाली हो, आप इस संस्था के इस प्रोग्राम में आए हो जो आपकी लाइफ बदल सकता है, जिंदगी बदल सकता है।